हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में 3 अलग अलग राइस बेस्ड डिशेस शेयर करने वाली हूँ। राइस यूजुअली बच्चों को बहुत पसंद होता है और विवान को भी काफ़ी पसंद है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की ये तीनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी अगर आप इन्हें ट्राई करेंगे तो। सो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव या मटर राइस। इसके लिए मैंने एक कुकर में तेल गरम किया है। इसमें मैं सारे खड़े मसाले यूज़ करूँगी। हींग, जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। और हमें इन सभी खुशबू वाले मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट मत कीजिए। उसके बाद में इसमें मैं अनियंस डाल दूँगी। यहाँ पे अनियंस ऐड अप करने के बाद में हम लोग जिंजर और गार्लिक भी ऐड कर देंगे। नाउ अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जिंजर गार्लिक जो है उसे क्रश्ड यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्रश्ड जिंजर गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बस फाइनली क्रश्ड होना चाहिए। सो यहाँ हम लोगों का जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें मैंने फ्रोज़न पीस भी ऐड कर दिए हैं। मैंने जो पीस हैं वो पहले ही ले करके विंटर्स में ही रख लिए थे, छील के वो ही यूज़ कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे हम लोग मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ मैंने धनिया पाउडर, नमक, पेपर पाउडर, ये सभी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी डाला है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू योर टेस्ट। इसके बाद में मैंने इसमें सोक्ड राइस ऐड कर दिया है। सोक्ड राइस ऐड करने के बाद में, जैसा कि मैंने मेंशन किया, थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड किया है। और ये एक नेसेसिटी नहीं है, अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं भी है तो आप नहीं भी ऐड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद में मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आपको बस मेक श्योर करना है कि जितना भी राइस है, राइस की ट्रिक यही है कि जितना राइस है उससे 1.5 गुना ज़्यादा पानी होना चाहिए। और कुकर की लिड लगाने से पहले आप एक बार नमक ज़रूर चेक कर लीजिए। रीज़न बीइंग, सॉल्ट जो है वो राइस बेस्ड डिश में आप बढ़ा नहीं सकते हैं। सो इसी के साथ में हम लोगों का मटर पुलाव जो है, या मटर राइस आप कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप इसे, वो पूरी तरह रेडी हो चुका है। इसे आप सैलड और घी के साथ में एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये न्यूट्रेला राइस की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हम लोग मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 150 ग्राम के आसपास दही लिया है। इसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, बिरयानी मसाला, मीट मसाला, प्रैक्टिकली आपके सारे टेस्ट वाले जो मसाले हैं उन सभी मसालों को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नींबू। यहाँ मैंने आधे नींबू का रस इस्तेमाल किया है और मैंने क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून जितना तेल। कड़वा तेल इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद में इन सब चीज़ों को हम लोग फेंट देंगे और इसमें हम लोग गुनगुने पानी में आधे घंटे भिगो के रखा हुआ न्यूट्रेला डालेंगे। थोड़े से पानी की सहायता से मैं इसे मिक्स कर दूंगी बहुत अच्छी तरीके से, और इसे मैरिनेट होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। जितनी देर में हम लोगों के बाकी के मसाले तैयार होंगे, ये मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर कुकर में मैंने तेल लिया है, उसमें मैं खुशबू के मसाले डालूंगी सारे। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, ये वो मसाले हैं जो चावल के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने लौंग यूज़ की है, जीरा यूज़ किया है, हींग इस्तेमाल की है। आप चाहें तो हींग स्किप भी कर सकते हैं, बट डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। यहाँ मैंने इसमें सिनेमन स्टिक भी डाली है और मेस भी डाली है। जिसके बाद में हम लोग इसमें अनियंस ऐड अप कर देंगे। यहाँ मैंने चॉप किए हुए अनियंस का इस्तेमाल किया है। सो अनियंस को हम लोग हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इसमें इस लेवल पे हम जिंजर गार्लिक नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मैरिनेशन में ऑलरेडी जिंजर गार्लिक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जिंजर गार्लिक जो होता है वो बच्चों को खाने में दिक्कत होती है। सो जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होगा, हम लोग अपना मैरिनेट किया हुआ न्यूट्रेला डाल देंगे। लगभग 10 मिनट आपको लगेंगे इस कंसिस्टेंसी तक पहुँचने में, जिस पे इस समय मेरा न्यूट्रेला पहुँच चुका है। भूनने के बाद में आप इसमें जब पूरी तरह पानी मर जाए तो अपना भिगो के रखा हुआ, आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ राइस डाल दीजिए। और हल्का सा चलाने के बाद में, बहुत ज़्यादा मत चलाइए वरना राइस टूट जाएगा। मैंने यहाँ पे धनिया पहले ही डाल दिया है। मैं किसी भी चीज़ में, कोई भी खाना बना रही हूँ, अगर मुझे उसमें धनिया ऐड करना है तो मैं उसे पहले ही ऐड कर देती हूँ। कच्चा धनिया मैं विवान को देना प्रेफर नहीं करती। उसके बाद, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, किसी भी राइस डिश में या नॉर्मल राइस बनाते वक्त आप 1.5 गुना पानी लीजिए। जितना राइस था उसका 1.5 गुना अगर आप पानी लेंगे तो आपका राइस कभी ख़राब नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने मसाले अब डाले हैं। नमक है, हल्दी है, गरम मसाला है और थोड़ा सा बिरयानी मसाला है।
और इसके बाद में हम लोग प्रेशर लगा देंगे। एक रिसल के बाद में हम लोगों का न्यूट्रेला या राइस जो है वो एब्सोल्युटली रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे घी और सैलड के साथ में सर्व कीजिए, आपका बच्चा बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा और ये काफ़ी हेल्दी भी है। आप इसके साथ किसी भी तरीके की सैलड ड्रेसिंग को सर्व कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद में आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग राजमा राइस बनाना। अब राजमा चावल जो है वो मम्मियों ने बहुत बना बना करके खिलाया है, पर आजकल तो हम लोग क्विक टाइम मदर्स हैं ना, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो अलग अलग राजमा राइस बनाने की बजाय मैंने इकट्ठे ही राजमा राइस बना दिया है। सो यहाँ पे मैंने पैन में 2 चम्मच तेल लिया है, जिसमें 1 चम्मच मैंने बटर डाला है। जिसके बाद में, जैसा कि मैंने कई बार कहा इस वीडियो में, खुशबू के मसाले इस्तेमाल किए हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, खड़ी इलायची, खड़ी काली मिर्च इसमें काफ़ी अच्छी लगती है, और इसमें मैंने डाली है दालचीनी। जिसके बाद में मैंने इसमें कटा हुआ स्लाइस किया हुआ प्याज डाल दिया है। इसे हम लोग गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक। ऑल्सो मैंने इस चीज़ को पहले दिखाया नहीं है, बट राजमा मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था नमक के साथ में। राजमा मैंने ओवरनाइट सोक किया था और उसके बाद में उसे बॉईल कर लिया था। सो बॉइल्ड राजमा है हमारे पास में, जिसे मैंने नमक के साथ में बॉईल किया है। राजमा में टमाटर बहुत अच्छा लगता है, इवन दो अगर आप स्किप करना चाहें टमेटो तो आप स्किप कर सकते हैं, बट डाल करके देखिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और टमाटरों के साथ ही मैं राजमा डाल दूंगी। मैंने हल्का सा राजमा अंडर कुक्ड रखा था, सो दैट वो टमेटोज़ के साथ में और राइस के साथ में और अच्छे से पक जाए। सो हम लोगों ने राजमा डाला है, साथ ही में हम इसमें मसाले डाल देंगे। यहाँ मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर यूज़ किया था। इसके बाद में हम लोग इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। पूरी टेक्निक जो है ये वही रहेगी एक्चुअल राजमा बनाने की। बस लास्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ पानी डालने की बजाय राइस और पानी डालेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि हम लोग ग्रेवी उतनी ही करें जितनी ग्रेवी पानी चावल जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। दैट मीन्स 1.5 गुना पानी, जितना भी चावल हमने यूज़ किया उसका 1.5 गुना पानी हम लोग डालेंगे। इसमें हम प्रेशर लगाएंगे और एक विसल आने तक इसे पका लेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।